तू ही निरंकार। हमारे आज के कर्म कितने शुद्धता वाले हों, ये हमें देखना है। क्योंकि ये तो हमें नचा रहे हैं निरंकार प्रभु परमात्मा। ये एक ही हैं। हम कठपुतलियों का नाच देखते हैं ना, तो पर्दे के पीछे एक ही आदमी है जिसने पांचों उंगलियों में अपने उनकी डोर बांध रखी है और हर कठपुतली के हिसाब से अपनी आवाज़ निकाल रहा है। तो हमें समझाया जा रहा है ना कि छठे तत्व के लिए हमें जीना है। ये भौतिक शरीर जो हमें मिला है, ये हमारे प्रारब्ध के कारण हमें मिला है। प्रारब्ध के कारण हमारी बीमारियां हैं। पर हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो हाहाकार है, उसकी बदौलत हम आज सड़ रहे होते। पर प्रभु सिमरन ने हमें, सत्संग ने हमें, सतगुरु जी की कृपाओं ने हमें आज अपने प्रारब्ध को भोगने की शक्ति दी है और हरि नाम ने हमें आगे आगे बढ़ने का जो साहस दिया है। भक्ति लोग के अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। आपके कर्म, ये कर्म क्षेत्र है अर्जुन, मुझे कर्म भाते हैं। अब मन में ये प्रश्न भी आता है कि जब हमारे बुरे कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं, वो ही हमें भोगने हैं। विधाता ने जो लिखना था वो लिख दिया जन्म के साथ ही। इसी के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर हरि का सिमरन काम करेगा, निरंकार प्रभु काम करेंगे। भक्त के बस में है भगवान। किंतु परंतु ना हो, मन वचन कर्म हमारे एक से हो जाएं। अब एक से कैसे होंगे, कब होंगे? जब हम सिर्फ और सिर्फ हरि सिमरन के रिवीजन में रहेंगे। और ये जानबूझ के तो करना ही करना है। यदि नहीं हो रहा है, ये हम पे प्रभु की कृपा जब होती है तो हम स्वतः ही इस ओर बहते हैं। हमारे मन का जो भाव है वो हरि के चरणों में समर्पित हो जाता है। भक्त कभी कहता नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्रभु से प्यार कर रहा हूँ, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, गिनवाता नहीं है, अपने आप को गवाता है। जिसको हम कहते हैं गुरसिक, जिसको हम कहते हैं कि हम गुरमत में चल रहे हैं, या दूसरे हमें कहते हैं ये गुरमत में चल रहे हैं, ये मर्यादाओं में है, ये अनुशासन में चल रहे हैं। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मैंने अपने बच्चे को 500 का नोट दिया है तो वो शराब पियाए। कोई पिता चाहेगा? इसी तरह से प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है। इस मानव चोले की हम कदर करें। दुर्लभ है ये मानव जन्म। हम पे कुछ भी समय आ रहा है, वो तो आना ही है। बस हम प्रभु का सिमरन ना छोड़ें। हर पल जो हमें सिखलाई दी जा रही है, एक ही हैं जो हमसे हर रोल करवा रहे हैं। हम देखते हैं ना, मूवी में भी, पिक्चर में भी, एक ही हीरो किसी पिक्चर में विलन बन रहा है, किसी पिक्चर में हीरो बन रहा है, किसी में पागल बन रहा है, किसी में डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहा है, तरह तरह की भूमिकाएं निभा रहा है। तो करता सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है और हमें इन्होंने रोल दिए हैं।
कृपाएं मांगनी नहीं है, कृपाएं तो हो रही हैं। उस समय पूर्ण कृपा हो गई जब इन्होंने हमें संतों से मिला दिया। इन्होंने निरंकार प्रभु परमात्मा ने हम सब उच्च अधिकारी बन बैठे। प्रभु से ऊपर कोई नहीं है। चाहे हम मिस्त्री हैं, चाहे हम जूते बना रहे हैं, चाहे हम कपड़ा बुन रहे हैं, चाहे हम ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कोयले की खान में काम कर रहे हैं, जो हरि का हो गया वो उच्च पद को पा गया। इस पद से ऊपर कोई पद नहीं है। फिर जो हरि दे, फिर जो हरि कराएं, वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्तम है। कुछ नहीं था, सब पता था कि जीवन में क्या क्या होना है, पर प्रभु ने अपना बना लिया। प्रभु ने कृपा कर दी, मन को अपना बना लिया, मन को भक्ति रंग में रंग दिया, बात बन गई हमारी। नहीं तो हम सड़ रहे होते कहीं। प्रारब्ध बहुत बुरे थे। आपके कर्मों को संभालना है। कोई प्रश्न अपने मन में ना उठाएं कि जब लिख दिया है विधाता ने तो वो तो हमें सहना ही है। अच्छा, बख्श लेना। ऐसी बारी भी आई है बच्ची पर कि जब बीमार पड़ी थी तो सबने कहा कि बलि देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर ये ठीक होगी। तो यही बात अपने घर वालों से भी कही और जो ये शिक्षा दे रहा था उसे भी समझा दी दासी ने लेटे लेटे कि पिछले कर्म अब भोग रही हूँ और अब ऐसा कुछ करूँगी तो फिर मुझे आगे भोगना पड़ेगा। यही बात जॉब में भी हुई जब कहा कि झूठ बोल देना, कि मुझसे साइन ज़बरदस्ती ले लिए थे कि नहीं पिछला किया हुआ तो आज भोग रही हूँ। भरी जवानी में ऐसी परिस्थितियों में पहुँच जाना जहाँ शरीर उठता ही ना हो, कुछ करने लायक ही ना हो, और दिमाग फिर भी दौड़ रहा है चारों ओर कि कुछ करना था। भक्ति रंग में प्रभु ने रंग लिया मन। मेरी कृपा से नहीं हुआ, प्रभु की कृपा से हुआ ये सब कुछ। पर मन ऐसा बनाया था कि किसी का बुरा नहीं करूँगी। आज तो मैं नाम ले दूँगी कि ज़बरदस्ती मुझसे रिजाइन लिया गया, बीमारी की हालत है, पर किसी का घर बर्बाद होगा, किसी की रोजी रोटी जाएगी मेरे कारण, फिर अपने प्रारब्ध, फिर अपने बुरे बीज में बो दूँगी, फिर काटूँगी। तो ये मन पे हरि ने अंकुश लगा लिया बस। तो यही कलाकार हैं, इन्होंने ही हमें घड़ी हैं हमारी मूर्तियाँ। हम इस अंतरकरण में जो छठा तत्व विराजमान है इसके लिए जीना हो जाए। अजर अमर अविनाशी के संग मेरा मेल हो जाए। अपना आत्मनिरीक्षण मैं करती रहूँ कि कहीं मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रही हूँ। सबका भला करो प्रभु जी, सबका भला